वह रात जब ब्रॉन्क्स की गलियों में एक मासूम बच्चा खेल रहा था, किसी को नहीं पता था कि कुछ साल बाद वही बच्चा शैतान का सबसे खतरनाक पुजारी बन जाएगा। उसकी आत्मा बेच दी गई, उसके हाथ खून से रंगे गए और उसकी जिंदगी बन गई शैतान का खेल का मैदान। वह दानवों से बातें करता, लोगों की तकदीरें मोमबत्तियों की तरह बुझा देता और हर रात नरक उसके सामने खुल जाता। लेकिन जब वह पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था, तभी एक पल आया जब आसमान की रोशनी ने नरक की जंजीरों को तोड़ दिया। यह है वो कहानी जहां शैतान का दूत यीशु मसीह का योद्धा बन गया। यह है जॉन रामरेज की गवाही, एक ऐसी सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस अद्भुत गवाही में प्रवेश करते हैं और जानते हैं जॉन रामरेज के बारे में। न्यूयॉर्क का ब्रॉन्क्स, गंदगी से भरी गलियां, टूटी फूटी इमारतें, रात होते ही गूंजती गोलियों की आवाजें। यही वह जगह थी जहां 1900 से 60 से 70 के दशक में एक छोटा सा बच्चा जन्मा। उसका नाम था जॉन रामरेज। जॉन का घर बहुत छोटा और गरीब था। उनकी मां मेहनत करके परिवार चलाने की कोशिश करती, लेकिन पैसों की कमी कभी पूरी नहीं होती। पिता अक्सर घर से बाहर रहते और जब घर पर होते तो उनके चेहरे पर स्नेह से ज्यादा कठोरता दिखाई देती। जॉन बचपन से ही महसूस करने लगे थे कि यह घर उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकता। पिता कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते कि मासूम जॉन कांप उठते और जब स्नेह की जरूरत होती तब उन्हें मिलता था सन्नाटा और दूरी। घर के कोनों में अक्सर अजीब सी चीजें पड़ी रहती, मोमबत्तियां, बर्तन, रंग बिरंगे कपड़े और बलि चढ़ाए गए जानवरों के निशान। जॉन को समझ नहीं आता कि ये सब क्यों है, लेकिन वे देखते कि उनके पिता देर रात इन चीजों से कुछ रस्में करते, कुछ प्रार्थनाएं बोलते। धीरे धीरे जॉन को एहसास हुआ कि उनके पिता सेंटरिया नामक एक अजीब धर्म से जुड़े हैं, जहां आत्माओं को बुलाया जाता है और उनसे शक्ति मांगी जाती है। बचपन में हर बच्चा चाहता है कि उसका पिता उसके लिए हीरो बने, लेकिन जॉन के लिए उनके पिता एक रहस्यमयी और डरावनी छाया जैसे थे। कभी उन्हें लगता, पापा को कोई अदृश्य ताकतें नियंत्रित करती हैं। क्या यही असली शक्ति है? क्या मुझे भी इसे पाना चाहिए? गली के बाहर हालात और भी बुरे थे। ब्रॉन्क्स की गलियों में जॉन ने कम उम्र से ही मौत, झगड़े और नशा देखा। बच्चे खेलते कम और लड़ते ज्यादा थे। गैंग्स खुलेआम घूमते और डर हर इंसान के चेहरे पर लिखा होता। जॉन के दिल में एक सवाल गूंजता रहता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीतेगी? क्या मैं भी सिर्फ गरीबी, डर और हिंसा में ही जीऊंगा? यही खालीपन और प्यास धीरे धीरे उन्हें उस राह की तरफ खींचने लगी जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ब्रॉन्क्स की रातें अजीब थीं। दिन में यह शहर शोर से भरा रहता, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता, सन्नाटा डरावना बन जाता। गलियों में चुपचाप चलती परछाइयां, कहीं दूर से आती चीखें और पुलिस सायरनों की गूंज, यही सब छोटा जॉन रात दर रात देखता था। एक बार जॉन अपने पिता के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं, धुआं उठ रहा था और जमीन पर जानवर की बलि चढ़ाई गई थी। पिता कुछ अजीब शब्द बोल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से बातचीत कर रहे हों। जॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह डर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल जल रहा था, ये कौन सी ताकत है? अगर मेरे पापा इससे शक्ति पा सकते हैं तो क्या मैं भी इसे पा सकता हूं? धीरे धीरे जॉन खुद भी इन रस्मों में खिंचने लगा। वह पिता को देख देख कर सीखता, कभी रात को छत पर जाकर आसमान की ओर ताकता और बुदबुदाता, मानो अदृश्य आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहा हो। कभी अपने दोस्तों को चौंकाने के लिए छोटे छोटे मंत्र बोलता ताकि वे डर जाएं और समझें कि जॉन के पास कोई रहस्यमयी शक्ति है। और सचमुच लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। कुछ बच्चे उससे डरते, कुछ उसका सम्मान करते। जॉन को लगा, हां, यही है असली ताकत, यही है मेरी पहचान। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह चल पड़ा है, वह उसे और गहराई से अंधकार के गढ़ में ले जाएगा। अब जॉन को लगता था कि अदृश्य दुनिया सिर्फ खेल नहीं है, वह असली है और वह उसे पुकार रही है। उस पुकार ने उसके जीवन को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। ब्रॉन्क्स की रात अब जॉन के लिए डर की नहीं, बल्कि शक्ति की रात बन चुकी थी।
वह अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। उसकी किशोरावस्था का हर दिन उसे और गहरे अंधकार में धकेल रहा था। जॉन अब अपने पिता के साथ साथ खुद भी पूरी रात आत्माओं को बुलाने लगा था। मोमबत्तियों की कतारें, जमीन पर खून से बने चिन्ह और अजीबोगरीब शब्दों का जाप। वह घंटों तक आत्माओं से बात करता और धीरे धीरे महसूस करने लगा कि कोई ताकत उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। शुरुआत में वह कांपता, लेकिन फिर वही ताकत उसे मदहोश कर देती। जॉन कहता है कि उस वक्त उसे लगता था कि वह अजेय है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। वह कहता है कि एक समय ऐसा आया जब उसने शैतान के साथ आत्मिक समझौता कर लिया। जॉन के अनुसार यह कोई साधारण सौदा नहीं था, यह उसकी आत्मा का सौदा था। उसे एक नए परिवार की तरह सैटेनिक कल्ट ने अपनाया। वहां उसे रैंक, सम्मान और शक्ति दी गई। लोग उसे ब्रूजो, जादूगर कहते थे, लेकिन जल्द ही उसने सैटेनिक हाई प्रीस्ट की उपाधि पा ली। जॉन दावा करता है कि वह सिर्फ मंत्र और जादू ही नहीं करता था, बल्कि आत्माओं को भेजकर लोगों की जिंदगी तबाह करता था। अगर किसी ने उससे दुश्मनी की तो उनकी नींद हराम हो जाती। वह कहता है कि वह आत्माओं को भेजकर परिवारों को तोड़ देता, यहां तक कि वह लोगों की मौत तक की प्रार्थना करता। जॉन खुद मानता है, मैं शैतान का कॉन्ट्रैक्ट किलर था। मैं उसकी ओर से आत्मिक स्तर पर काम करता था। बाहर से लोग उसे ताकतवर मानते थे, लोग उससे डरते थे, कुछ उसकी पूजा भी करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर जॉन अकेला था। रात के अंधेरे में जब मोमबत्तियां बुझ जाती और मंत्रों की गूंज थम जाती, तो सिर्फ सन्नाटा बचता, और उस सन्नाटे में जॉन का दिल चीखता, क्या यही है जीवन? क्या यही है मेरी मंजिल? जॉन जितना अंधकार में बढ़ता गया, उतना ही उसका दिल खाली होता गया। नशा, शराब और शैतानी रस्में सब कुछ करने के बाद भी उसे एक अजीब सी प्यास सताती थी। वह कहता है, मेरे पास शक्ति थी लेकिन शांति नहीं, मेरे पास अनुयायी थे लेकिन प्यार नहीं, मेरे पास सम्मान था लेकिन आत्मा टूटी हुई थी। जॉन अब सैटन का उच्च पुजारी बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते, लेकिन वह खुद जानता था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे मर रही है। ब्रॉन्क्स की गलियों में अब जॉन का नाम डर से लिया जाता था। लोग फुसफुसाकर कहते, उससे उलझना मत, वो आत्माओं से जुड़ा है। कुछ लोग उसे सम्मान देते, कुछ दूर भागते, लेकिन हर कोई जानता था कि जॉन रामरिज के पास कोई अलौकिक ताकत है। जॉन अब साधारण जादूगर नहीं रहा था। वह पूरी रात आत्माओं को बुलाता, उनसे बातें करता और फिर उन्हें आदेश देता। कभी वह आत्माओं को भेजकर किसी परिवार की शांति छीन लेता, तो कभी किसी आदमी के व्यापार पर श्राप डाल देता। लोगों की शादियां टूट जाती, बच्चे बीमार पड़ जाते और कभी कभी मौत तक उनका पीछा करती। जॉन गर्व से कहता था, मैं शैतान का दाहिना हाथ हूं। इन कामों से उसे पैसा, शोहरत और डर सब मिला। लोग उसे महंगे तोहफे देते, क्लाइंट्स उससे मदद मांगने आते। कुछ औरतें उसके आसपास घूमती, शराब और नशा उसके लिए रोजमर्रा की चीज बन गए। ऊपर से देखा जाए तो उसकी जिंदगी चमक रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अंधकार की गहराई में डूबता जा रहा था। जब रात के अनुष्ठान खत्म होते और लोग चले जाते, तो जॉन अकेला रह जाता। मोमबत्तियां बुझ जाती, कमरे में धुआं और खून की गंध रह जाती। कभी वह अचानक रात को चिल्लाकर उठता, कभी उसे लगता कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा है, कभी नींद में अजीब डरावने सपने उसे सताते। उसकी आंखें लाल हो जाती, दिल बेचैन हो जाता, लेकिन बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए वह फिर वही शैतान का पुजारी बनकर खड़ा हो जाता। जॉन की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां बाहर से सब कुछ भव्य दिख रहा था, लेकिन भीतर उसका संसार बिखर चुका था। वह नहीं जानता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो उसे अंधकार की गहराइयों से निकालकर एक नई दुनिया, नई रोशनी और नए जीवन की ओर ले जाएगा। वह रात ब्रॉन्क्स की ओर रातों जैसी ही थी। आसमान काला था, बादल गरज रहे थे और जॉन रैमरेज अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर आधे जले मोमबत्तियों की लौ कांप रही थी। धुएं से भरा कमरा, दीवारों पर लटकी अजीब तस्वीरें और जमीन पर पड़े शैतानी चिन्ह, यह सब मानो उस अंधकार का आईना थे जिसमें जॉन पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जॉन का दिल अजीब तरह से भारी था। वह खुद को थका हुआ, टूटा हुआ
और खोया हुआ महसूस कर रहा था। अचानक मानो उसकी आंखों के सामने कोई पर्दा हट गया हो। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर आग थी, दानव जैसी आकृतियां चिल्ला रही थीं और जंजीरें उसके शरीर को खींच रही थीं। वह घबरा कर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन कोई दया नहीं थी। वह और गहराई में घसीटा जा रहा था, उस जगह की ओर जिसे लोग नरक कहते हैं। जॉन कांपते हुए चिल्लाया, जेशूस, अगर तू सचमुच है तो मुझे बचा ले, मुझे यहां से निकाल ले। और तभी अंधकार के बीच से एक रोशनी चमकी, इतनी तेज कि वह आग और दानव सब फीके पड़ गए। उस रोशनी में एक शांति, एक शक्ति थी जो जॉन ने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा है, उसे जंजीरों से खींचकर बाहर ला रहा है। जॉन की आत्मा में कुछ टूट गया, जैसे कोई बोझ हट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और सिर्फ यही कहता रहा, जेजस, मैं तेरा हूं, मुझे माफ कर, मुझे नया जीवन दे। जब वह उठा तो वह वही जॉन रामरेज नहीं था। वह अब शैतान का पुजारी नहीं, बल्कि यीशु मसीह का शिष्य बनने की राह पर था। उसके भीतर पहली बार सच्ची शांति उतरी थी। वह जान गया, सारी जिंदगी में जिस शक्ति को ढूंढता रहा, वह किसी आत्मा, किसी रस्म, किसी जादू में नहीं थी। वह केवल जीसस क्राइस्ट में थी। यह था वह क्षण, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का आरंभ। वह ब्रोंक्स की एक साधारण सुबह थी। सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और जॉन रामरेज को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया उसके लिए नई बन गई हो। उसकी आंखें अभी भी रात की आंसुओं से भारी थीं, लेकिन दिल में एक ऐसी शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। जॉन उठा और चारों ओर देखा। वह कमरा जो कल तक शैतानी चिन्हों, मूर्तियों और जादू टोने की वस्तुओं से भरा था, उसे अब अजनबी लगने लगा। वह उठा और एक एक कर उन सबको उठाकर कूड़े में फेंकने लगा। कुछ सामान जलाया, कुछ तोड़ डाला। उसके हाथ कांप रहे थे। कभी डर था कि कहीं शैतान बदला न ले ले, लेकिन भीतर से एक गहरी आवाज कह रही थी, अब तू मेरा है, अब तुझे कोई छू नहीं सकता। वह जान गया कि यह उसकी आत्मा से बोलने वाला यीशु है। वह चर्च पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने भीतर देखा। लोग गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। यह माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं अब तेरा हूं प्रभु, मुझे बदल दे, मुझे इस्तेमाल कर। उस दिन उसने बपतिस्मा लिया और वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। नई राह आसान नहीं थी। शैतान ने उसे डराने की कोशिश की। रातों को बुरे सपने आते, अजीब आवाजें सुनाई देती। लेकिन अब जॉन अकेला नहीं था। हर बार उसने यीशु का नाम पुकारा और अंधकार भाग गया। धीरे धीरे वह मजबूत हुआ। वह जान गया कि उसे क्यों बचाया गया है, ताकि वह उन लोगों को भी छुड़ा सके जो उसी अंधकार में बंधे हैं जहां कभी वह खुद बंधा हुआ था। अब उसका मिशन था लोगों को बताना कि शैतान असली है, लेकिन यीशु मसीह उससे कहीं अधिक महान है। उसने गवाही देना शुरू किया। गली गली, चर्च चर्च जाकर लोगों को चेतावनी देने लगा, मैं वहां था जहां अंधकार सबसे गहरा है, लेकिन यीशु ने मुझे छुड़ा लिया और वही तुम्हें भी छुड़ा सकते हैं। जॉन ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखनी शुरू की। लोग चौंक जाते जब वह कहते, मैं शैतान का पुजारी था, मैंने अंधकार को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब मैं जीता जागता प्रमाण हूं कि यीशु मसीह हर जंजीर को तोड़ सकते हैं। लोग रोने लगते। कई लोग उनके शब्द सुनकर तुरंत जादू टोने और बुरी आत्माओं से तौबा कर लेते। जॉन ने समझा कि अब उसकी लड़ाई इंसानों से नहीं, बल्कि अदृश्य आत्मिक शक्तियों से है। उसने प्रार्थना और वचन को अपना हथियार बनाया। जब वह किसी पर हाथ रखकर यीशु के नाम में प्रार्थना करता, तो बुरी आत्माएं कांप उठती और भाग जाती। लोग मुक्त होते, टूटे दिल जुड़ते और बीमार चंगे हो जाते। उसका हर कदम यह घोषणा था, अब मैं अंधकार का गुलाम नहीं, बल्कि मसीह का सिपाही हूं। समय के साथ जॉन ने अपनी गवाही किताबों में भी लिखी, जैसे आउट ऑफ द डेविल्स कॉल्ड्रन और आर्म्ड एंड डेंजरस, जिन्होंने लाखों लोगों को प्रभावित किया। वह दुनिया भर में घूमकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। उनकी गवाही ने युवाओं को छुआ, परिवारों को बदला और टूटे जीवनों को नया बनाया। जॉन का संदेश हमेशा एक ही रहा,
शैतान असली है, लेकिन यीशु मसीह उससे कहीं अधिक महान है। अगर वह मुझे छुड़ा सकता है तो वह तुम्हें भी छुड़ा सकता है। जॉन रामरेज की कहानी केवल उनकी व्यक्तिगत गवाही तक सीमित नहीं रही। यह कहानी लाखों लोगों के जीवन में एक आशा की किरण बन गई। उनकी जिंदगी यह साबित करती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। उनकी गवाही ने अनगिनत परिवारों को बदल दिया। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को बुरी आदतों में फंसा पाया, उन्होंने जॉन की गवाही सुनकर नया विश्वास पाया। कई बेटे बेटियां जो टोने टोटके, ड्रग्स या अंधविश्वास में फंसे थे, उन्होंने यीशु में आजादी पाई। शब्दों के माध्यम से विरासत जॉन की लिखी किताबें जैसे आउट ऑफ द डेविल्स कैल्डन, आर्मेड एंड डेंजर्स और डिस्ट्रॉइंग फियर दुनिया भर में पढ़ी जाने लगी। इन पुस्तकों ने लोगों को यह समझाया कि आध्यात्मिक युद्ध असली है, लेकिन मसीह में विजयी जीवन पाना संभव है। जॉन रामरेज ने टीवी इंटरव्यू, सम्मेलनों और चर्च सभाओं में गवाही दी। उनकी आवाज ने हर तरह के लोगों को छुआ, गरीब से अमीर, जवान से बूढ़े तक। कहीं आंसू गिरे, कहीं हंसी लौटी और कहीं टूटी आत्माएं फिर से जी उठी। उनकी गवाही ने एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया। ऐसे विश्वासी जो अब निडर होकर यीशु के नाम में आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। जॉन अक्सर कहा करते थे, मैं सिर्फ एक आदमी हूं, लेकिन अगर मेरी गवाही ने तुम्हें हिम्मत दी तो वही मेरी सबसे बड़ी विरासत है। जॉन रामरेज की जिंदगी हमें यह सिखाती है, अंधकार सचमुच मौजूद है, शैतान की ताकत असली है, लेकिन यीशु मसीह की शक्ति उससे कहीं अधिक है। उनकी विरासत यही है, जीसस क्राइस्ट सेट्स द कैप्टिव्स फ्री। यीशु मसीह कैदियों को आजाद करते हैं। और इस तरह जॉन रामरेज की कहानी अंधकार से प्रकाश तक की एक अमर गवाही बन गई। आज भी यह गवाही सुनने वालों को मुक्ति, आशा और विश्वास देती है। वह लड़का जिसने अंधकार को अपना भगवान माना था, आज उसी अंधकार को मसीह के नाम से ललकार रहा है। वह जो कभी शैतान की जंजीरों में कैद था, आज दुनिया को आजादी का संदेश सुना रहा है। अगर वह जॉन जैसे आदमी को छुड़ा सकते हैं, तो आज आपको भी छुड़ा सकते हैं। आपकी जंजीरें भी टूट सकती हैं, आपका जीवन भी नया बन सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर इस गवाही ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करें और भी ऐसी गवाहियां व कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा जीतता है।